सरपरस्त और इस इदारे के भी सरपरस्त हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद नदवी साहब मद्दज़िल्लहुल आली, जिनका भी कुछ देर पहले मैं उनके फ़र्जंद अर्जुमंद के हवाले से ज़िक्र बिल खैर कर रहा था कि दारुल उलूम सुलेमानिया मीरा रोड के आप बानी और नाज़िम हैं। माशाअल्लाह इदारे को तामीरी एतबार से भी और तालीमी एतबार से भी शाह राह पे गामज़न रखे हुए हैं। हज़रत वाला से गुजारिश होगी तशरीफ़ लाएँ और आप भी चूँकि इस इदारे को बहुत करीब से देख रहे हैं अपने तअस्सुरात का इजहार फरमाएँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद नदवी साहब मद्दज़िल्लहुल आली, बानी व नाज़िम दारुल उलूम सुलेमानिया मीरा रोड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाक़ा तामल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़न नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात जो इंशाअल्लाह ख़त्म होगा और अभी कई हमारे बीच में उलमा हैं। मौलाना शाहिद नासरी अल हनफी साहब आखिर में तशरीफ़ लाए, जो ख़ादिमुल कुरान व सुन्नह और ज़बान और कलम के भी मालिक हैं। हमारे बीच में जो है पूरे महाराष्ट्र के एतबार से अल्लाह ने जो इज़्ज़त से नवाजा है तो मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब फ़तेहपुरी मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र कहलाते हैं। हमारे जो है कारी सादी ख़ान साहब है हमारे बीच में। कारी सादी ख़ान साहब बहुत बड़ा इदारा इस उरूसुल बिलाद बम्बई में चलाते हैं। हज़रत जो है हज़रत हमारे उन उलमा में है, उन क़ुर्रा में है, उन मुखलिसीन में है जिनकी फ़िक्रों और मेहनतों से जो है हज़ारों की तादाद में हुफ़्फ़ाज़ उलमा मुफ्तियान पैदा हुए। शुरू में जो कारी बदर आलम साहब हैं, शाहकार है हज़रत के मदरसे का, हमारे मुफ्ती आज़ाद साहब अभी जो पेश किए, भाई खामोशी, ये हज़रत को देखो, ये वो लोग हैं जिनको देखकर अल्लाह याद आते हैं। मैं अपने दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मदरसे के असातिज़ा, इस मदरसे के तलबा, इस मदरसे के असातिज़ा और ज़िम्मेदारान, हमारे जो है मुफ्ती तौसीफ़ साहब, हमारे जो है उत्तन शहर के बाअसर शख्सियत हमारे लियाकत भाई जो मदरसे के अभी सदारत कर रहे हैं। ये हज़रात के लिए बहुत ही मुबारकबाद है। मैं अपने दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हज़रात की खुलूस पर, आप हज़रात की दावत पर हमारे बीच में हमारे पूरे बम्बई के वो उलमा, वो नुज़मा, वो मुक़र्रिरीन तशरीफ़ लाए हैं जिनको देखकर अल्लाह याद आता है, जिनकी बातों से काफ़ी जो है मालूमात हासिल हुई, जिनके अमल से वाकई आखिरत याद आती है। अगरचे देखो ये वो जगह है, आप इस जगह के एहतराम नहीं कर पा रहे हो, ये वो जगह है, अगर जो है मिंबर पर बैठकर कोई जो है कसम खाए तो वह हानि से नहीं होगा। यहाँ डेली फरिश्ते आते हैं बड़ी तादाद में, यहाँ सकीना नाजिल होती है, यहाँ जो है रहमत नाजिल होती है। अल्लाह उसके फरिश्ते और रूए ज़मीन की, अल्लाह के रसूल फरमाया रूए ज़मीन की हर मखलूक, बल्कि कहा चींटियाँ अपने बिलों में, मछलियाँ जो है समुंदरों के अंदर, यहाँ के पढ़ाने वाले, यहाँ के पढ़ने वाले और पढ़ने पढ़ाने के जो असबाब ज़िम्मेदार बनते हैं, सब पर अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की बरकत है, अल्लाह के सलामती नाजिल होते हैं। ये वो मकाम है भाई, समझिए। तो मैं अपने दिल की गहराई से मैं ये सारे हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ
कि आप हजरात की खुलूस पर ये जो है ये उलमा, ये हुफ़ाज़, ये कुर्रा, ये नात ख़ां और हमारे शहर के, मैं ख़ास तौर से नुमान भाई की मोहब्बत में हमको उनका नाम लेना पड़ता, हमारे शहर के बड़े कुर्बानी वाले, बड़े मुजाहिदा वाले। हालांकि उत्तन का मैं एक साथी जमात के मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी आँख देख नहीं रही है, लेकिन नुमान भाई आ गए तो मैं समझता हूँ हमारे हाफिज़ नज़ीरुद्दीन साहब जो मदरसे को बड़े फ़िक्रों के साथ चला रहे हैं, उनका गम जो है दूर हो गया। हमारे बीच में हमारे जो है नुमान भाई बड़े मुखलिस है, हमारे दावत व तबलीग जो है इनकी ज़िंदगी मशगूल है दावत व तबलीग, एहयाए दीन और हिफाजत दीन मोहम्मदी में। तो मैं जो है यहाँ के ट्रस्टियान को, यहाँ के असातिज़ा को मैं अपने दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जो है इन लोगों को लेकर यहाँ पर आए। देखो भाई, ये मदरसा दारुल उलूम देवबंद की शाखों की शाख है, उसकी एक टहनी, एक पत्ता कह लो। ये मदरसा जो है जामिया इस्लामिया उत्तन, क्यों कि दारुल देवबंद जब कायम किया गया था, दारुल देवबंद जब कायम किया गया था तो कहते हैं शहर में, कस्बात में और गांव में जनाजा पढ़ाने वाले उम्मत मुसलिमा को मिल नहीं पा रहे थे। समझ में? उस वक़्त जो है दारुल देवबंद का जो है क़ियाम अमल में आया है? लोग जो है कहते हैं गांव में कोई मरता तो जनाजा को लेकर रोड पर रखा जाता कि कोई आएगा जिसको जनाजा पढ़ाने के लिए आता हो, वो जो है जनाजा पढ़ा देगा ताकि उसको जो है दफन किया जाएगा। समझ? तो इदारा जो दारुल देवबंद जो बड़े सग़ीर के अंदर जो है अज़हर हिंद सबसे बड़ा इदारा माना जाता है। अब दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इदारे कायम हो रहे हैं, सबका नहज, सबका मकसद वही है जो दारुल देवबंद का मकसद है कि उम्मत मुसलिमा के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हो, उम्मत मुसलिमा के अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़ हो, इस्लाम के इबादात, इस्लाम के अखलाक, इस्लाम के मामलात, इस्लाम के मुआशरत, यह उसका जो है तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। यकीनन इस इदारे को हमारे जो इदारा चलाने वाले हैं और जो पहले थे, सबका लुब्ब लुबाब खुलासा यह है कि यहाँ पर जो है उम्मत मुसलिमा के बच्चों का, उसके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हमारे बीच में, हमारे पीछे जो है मौलवी महफूज़ुर रहमान साहब उत्तन जो डोंगर के इमाम साहब है, उन्हीं की ज़बानी मैंने सुना भी, 4-5 साल पहले का वाक़या है। एक मुसलमान लड़की शादीशुदा जिसके हाथ में, जिसके पाँव में मोज़े रहते थे, जिसके हाथ में दस्ताने रहते थे, जो पर्दा नशी थी, अपने दाई शौहर को छोड़कर एक गैर मुस्लिम से उसने निकाह कर लिया। जब उसका शौहर पुलिस चौकी लेकर गए यही उत्तर के अंदर, तो उस लड़की ने कहा कि मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ। अरे अपने शौहर के बारे में, दाई शौहर दीन पर चलने वाले, इस्लाम पर चलने वाले, उसको ठुकरा रही है, एक कुफ्र वाले, शिरक वाले शौहर को कबूल कर रही है। अब उसका खात्मा जो है कुफ्र पर, शिरक पर हो रहा है। बताइए, ये इसी शहर का वाक़या है। इसलिए जो है यहाँ पर जितने हजरात हैं शहर के, हमारे ख़ास तौर से उत्तन के जितने हजरात हैं और जितनी मस्तूरात मेरी माँ बहनें यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं, सब के सब ये नीयत इरादा करे कि अल्लाह पाक ने जो है, ये देखिए, बच्चे को हाफिज़ बनाना, बच्चे को कारी बनाना, बच्चों को आलिम बनाना, बच्चों को मुफ्ती बनाना, दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आखिरत में इस पर अल्लाह ने वो इनाम रखा है जिसको किसी आँख ने देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं होगा। अगर अल्लाह पाक इसका इनाम दुनिया में, हम डॉक्टर बनने का, प्रोफेसर बनने का, इंजीनियर बनने का, वकील बनने का नफ़ा देख रहे हैं कि एक ज़िंदगी पाकीज़ा दुनिया के एतबार से मुख्तसर ज़िंदगी हो जाती है, लेकिन आखिरत में अल्लाह पाक इस इल्म पर वो इनाम अता फरमाने वाले हैं कि अगर इसका नफ़ा अल्लाह पाक दुनिया में दिखलाते तो कुफ्र वाले, शिरक वाले, निफाक वाले यहूद व नसारा वो भी अपने औलाद को हाफिज़, आलिम, कारी या मुफ्ती बनाते। इसलिए सब के सब ये नीयत इरादा करें कि हम अपने बच्चे को अगर बना रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बनाइए, कोई नहीं रोकता, लेकिन सबसे पहले दीनी तालीम, इस्लामी तालीम, जो यहाँ पर माशाल्लाह मकतब चल रहा है, जिस मकतब में करीब जो है 70-75 बच्चे यहाँ से नफ़ा उठा रहे हैं,
कम से कम उत्तर के अंदर जो है 20 से लेकर 25,000 मुसलमानों की आबादी होगी, मेरा जहाँ तक अपना तजर्बा है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस मदरसे से नफ़ा उठावे। मस्तूरात को भी हमारी जो है उनसे भी दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चे और बच्चियों को इस इदारा से नफ़ा हासिल कीजिए। आपके ऊपर लाजिम ज़रूरी है अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने से ज़्यादा है, स्कूल के फ़ीस देने से ज़्यादा है, उसके बैग और उसके दवा दारू से भी ज़्यादा है कि हमारे आपके बच्चे जो है इस्लाम के बुनियादी अकायद को जाने। अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। हमारे बच्चे इस बात को पहचाने। देखिए ये जो हाफिज़ बनाए हैं बच्चे को आप लोगों ने, माशाअल्लाह, ये इस बात की अलामत है कि आपको अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, अल्लाह के दीन से मोहब्बत है। ये मोहब्बत वाले ये काम कर सकते हैं। जिसको अल्लाह, उसके रसूल, उसके दीन से मोहब्बत है होगी, वो अपने बच्चों को हाफिज़, कारी, आलिम क्या बनाएंगे। तो मैं आखिर में जो है दरख्वास्त करूँगा, जो मदरसे के अंदर जो कुछ मसला है, मैं यहाँ के ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त करूँगा कि इस मसले को जो है हमारे शहर उत्तन के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, दीनदार लोग हैं, मीरा भाई इंदर के अंदर हमारे जैसे कि नुमान भाई जैसे ज़िम्मेदार, दावत के ज़िम्मेदार लोग हैं, इन हजरात को बैठकर जो है इस मसले को जो है हल करें। आपस के इंतशार भी ख़त्म हो जाए, इख्तलाफ भी ख़त्म हो जाए। और ये यकीन जानिए, ज़िम्मेदार को मैं खुशखबरी दूँगा, ये जो 6 बच्चे आज हाफिज़ हुए हैं, ये जो हिफ्ज़ का सिलसिला जारी है, क़यामत तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। ये आप जो है हमारे जो है लियाकत भाई, मुफ्ती तौसीफ़ साहब, मासूम भाई, शाहिद भाई, मैं तो बहुत सारे हजरात को नहीं जानता हूँ, हमारे फैज़ी भाई, समझ गए, ये जितने भी भाई हैं, जितने भी टीम है, ये यकीन जानिए, ये यकीन लेकर उठिए यहाँ से कि ये आपके लिए नजात का, मग़फ़िरत का और अजर अज़ीम का ज़रिया है। और आप खुश नसीब है, अल्लाह ने इस इदारे की खिदमत के लिए आप हजरात की जान को, आप हजरात के माल को और आप हजरात के वक्त को अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया है। अल्लाह पाक तो बेहतरीन जज़ा सिला हम सब को अता फरमावे। ये जो उलमा हजरात आए हैं, मैं अपने दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आकर जो है ज़िम्मेदारों को, तलबा को, असातिज़ा को हौसला अफजाई की है। इस अजर अज़ीम में ये सारे उलमा को, सारे जो है दूर दराज से आने वाले को अल्लाह पाक इस अजर अज़ीम में सबको जो है शामिल और शरीक फरमावे। व आखिर दावा